ध्यान रखना, भगवान शंकर जो हैं कपूर की तरह गोरे हैं, कर्पूर गौरम। और हमारे श्याम जी जो हैं श्याम वर्ण के हैं। लेकिन भगवान शंकर हमारे राम जी का, श्याम जी का जब ध्यान करते हैं तो उनकी श्यामता जो है भोलेनाथ में समा गई। और भोलेनाथ की जो गौर वर्ण के हैं, जो उनकी गोरापन जो है हमारे राम जी में समा गया। इसलिए हमारे कन्हैया जो है श्याम वर्ण के हो गए और भोलेनाथ गोरे वर्ण के हो गए, कपूर की तरह हो गए, कर्पूर गौरम करुणावतारम। लेकिन प्रभु कैसे हमारे राम जी और श्याम जी, नील सरोरहु नीलमणि नील नीरधर श्याम, और लाजहि तन शोभा ने रखी कोटि कोटि सत्काम। फिर भी हमारे श्याम वर्ण के जो प्रभु बड़े सुंदर लग रहे हैं और कपूर की तरह भोलेनाथ भी बड़े दिव्य लग रहे हैं। ऐसा दिव्य माता सती का चरित्र, जिन्होंने योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया, इसलिए उनकी संतान नहीं हुई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब मैं आपको महाराज मनु और शत्रुपा के जो बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद, उनका चरित्र तुम्हें सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। नृप उत्तानपाद सुत जासु ध्रुव हरि भक्त भये सुतासु। उत्तानपाद महाराज बड़े दिव्य हैं, उनके पुत्र ध्रुव जी महाराज हुए। ध्यान रखना, उत्तानपाद की पत्नी दो हैं, एक का नाम सुरुचि है और एक का नाम सुनीति है। सुनीति जो है बड़ी सुंदर नीति पर चलती हैं, बड़े सुंदर मार्ग पर चलती हैं, हमेशा भगवान का नाम लेती रहती हैं। लेकिन जो सुरुचि है वो स्वयं की रुचि से काम करती हैं, किसी की नहीं सुनती हैं। और हम आपके पास भी जो है महाराज उत्तानपाद की जो पत्नी है ना, सुनीति और सुरुचि, ये दोनों है हमारे पास, है ना। सुनीति उसके पास है जो स्वयं की रुचि से काम करता है, जो किसी की नहीं सुनता। और जो सुनीति दूसरी पत्नी है वो बड़ी सुंदर है, जिनके पास सुनीति जैसी बुद्धि होती है, वो बड़े दिव्य भाव के होते हैं, वो भगवत भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं। और जो सुनीति है, उन्हीं के जो पुत्र हैं ध्रुव जी हुए हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं ध्रुव जी महाराज। एक बार ध्रुव जी अपने पिता के गोद में बैठे हुए थे उत्तानपाद के। माता सुरुचि ने देखा तो तुरंत उत्तानपाद की गोद से उठा दिया ध्रुव जी महाराज को। ध्रुव जी महाराज रोने लगे, बड़े क्रोधित हुए। और जो माता सुरुचि ने ध्रुव जी को जो है उत्तानपाद की गोद से उठा करके नीचे बैठा दिया, तो उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। ऐसा देख करके ध्रुव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया, बड़े गुस्सा हुए। आकर के अपनी माता को बताते हैं सुनीति को कि मेरी जो माता है सुरुचि, उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। माँ बताइए उन्हें ऐसा करना चाहिए क्या? माता सुनीति ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, अरे वो पिता हैं, अगर उनकी गोद में बैठने से तुम्हारी माँ सुरुचि ने तुम्हें वंचित कर दिया तो क्या हुआ? तुम घोर तपस्या करो भगवान की, और भगवान कृपा करेंगे तो तुम इन पिता की गोद में नहीं, परम पिता की गोद में तुम बैठ जाओगे। और ध्यान रखना कि ये माता सुनीति कह रही है। अगर आजकल की माँ होती ना तो कहती, बेटा एक काम कर, आज के बाद तू उस माँ के पास जाना ही नहीं, तेरा उसने बड़ा अपमान किया है, बता तुझे पिता की गोद से उठा दिया, इतनी हिम्मत, उससे बात मत करना, उनसे बोलना मत। लेकिन ऐसा भाव सुनीति माता का नहीं है। सुनीति माता कहती है, पुत्र अगर सुरुचि ने तुम्हें अपने पिता की गोद से उठा दिया है तो क्या हुआ? तुम भगवान का नाम लो, उनकी तपस्या करो, तुम्हें इस पिता की तो क्या, परम पिता की गोद प्राप्त होगी। और सचमुच में ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए माता के कहने पर, अपनी माता सुरुचि के कहने पर वन की ओर निकल पड़े।
और उत्तानपाद जी कुछ नहीं बोले, शांत रहे। और जैसे ध्रुव जी महाराज राज्य से निकल करके वन की ओर चल दिए और जब जंगल में पहुंचे तो वहां उनकी भेंट नारद जी से हुई। नारद जी ने कहा, देखो तो ये नन्हा सा बालक वन में क्या कर रहा है। ये 5 वर्ष की आयु जिस बालक की है वो ये जंगल में क्या कर रहा है। ये इसको तो डर नहीं लगता क्या। चल करके देखें इसकी कैसी निष्ठा है भगवान में, कितना प्रेम भगवान से करता है। तो नारद जी ने कहा, रे बेटा ध्रुव, तुम माँ की ऐसे बचनों से जो है दुखी होकर के जंगल में आए हो। बेटा भी तुम छोटे हो, मान अपमान का तुम्हें क्या पता कि मान क्या होता है, अपमान क्या होता है। बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी ये तपस्या करने की उम्र नहीं है, भगवान की भजन करने की उम्र नहीं है, तुम्हारी तो अभी बाल बुद्धि है। तुम जाकर के छोटे छोटे बालकों की तरह खेलो कूदो, ये मान अपमान के चक्कर में मत पड़ो। ध्रुव जी महाराज नहीं माने। तब उनकी निष्ठा को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने उन्हें ध्रुव जी महाराज को सुंदर मार्ग बताया और दिव्य जो है 12 अक्षर का मंत्र देते हैं और कहते हैं, तुम इसका जो है जप करो। इसके जप करने से तुम्हारी निष्ठा पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी, तुम्हें भगवान एक दिन दर्शन जरूर देंगे। ध्यान रखना, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में ही घर से निकल के भगवान का भजन करते हैं और हम आप तो 60 वर्ष की 90 वर्ष की उम्र में भी नारियल की तरह इस संसार में चिपके पड़े रहते हैं। कैसे? जैसे कच्चा नारियल होता है ना, उसके अंदर जो नारियल के अंदर जो कच्चा नारियल अंदर रहता है तो वह ऐसे चिपका पड़ा रहता है और जब उसको फोड़ो नारियल को तो वो भी अंदर से फूट जाता है। और जो पका नारियल होता है तो उसके अंदर जो अंदर उसका भेला होता है ना, उसको जब फोड़ो तो वो फूटता नहीं है, अंदर का बाहर का उसका जो आवरण है वह फूट जाता है, लेकिन अंदर जो नारियल उसके रहता है वो नहीं फूटता है, वो पक गया है, पूर्ण रूप से पक गया है। तो हम आप भी कच्चे नारियल की तरह इस संसार में चिपके पड़े हुए हैं। और ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही संसार को छोड़ करके और पके नारियल की तरह अपने आप को जो है उस नारियल से अलग कर लेते हैं और भगवान का भजन करने के लिए वन में निकल गए। नारद जी उन्हें 12 अक्षर का मंत्र देते हैं। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे अपने शरीर को तप के योग बनाते हैं। जब पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन का जो है छोड़ करके केवल भगवान की इच्छा समझ के और फलों का आहार लिया। 3 दिन में 1 दिन लेते थे। चौथे दिन दूसरा महीना आया तो 3 दिन की जगह 6 दिन का जो है 6 दिन छोड़ करके और 7वें दिन भोजन लेते थे, आहार ले, जो भी साग कंद मूल फल कुछ भी मिल जाए उसका सेवन करते थे। 3 दिन के बाद 9 दिन के बाद जैसे चौथा महीना आया तो 12 दिन के बाद ध्रुव जी महाराज केवल वायु का पान करते थे और धीरे धीरे वायु का पान करना भी, वायु का भी आहार करना छोड़ दिया। और जैसे ध्रुव जी महाराज घोर तपस्या करने लगे, घोर तप करते हैं, तो देवता जब आकाश से देखते, हरे ये नन्हा सा बालक वन में क्या कर रहा है, यह इतना घोर तप कर रहा है। तुरंत जाकर के भगवान नारायण के धाम में पहुंचे और प्रभु को सूचना देते हैं, प्रभु एक नन्हा सा बालक आपको याद कर रहा है। भगवान नारायण जैसे देखें कि धन्य है छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहा है। और ध्रुव जी महाराज बड़े दिव्य भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, 12 अक्षर का मंत्र जप करते हैं। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो सभी लोग ताली बजाते हैं। हरि बोल राधे। एक बार सभी लोग हाथ उठा करके और मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोले भक्त भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। और ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं प्रभु कि आपने मुझे दर्शन दिया, मैं धन्य हो गया। और दिव्य भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सभी लोग हाथ उठा करके ऊपर हाथ उठा करके और मेरे साथ मस्ती में झूमते हुए गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 इस तरह का 12 अक्षर मंत्र का श्री ध्रुव जी महाराज जो है सुंदर जप करते हैं। और नारद जी अपने धाम को चले गए भ्रमण करने के लिए। इधर जब उत्तानपाद जी महाराज एक दिन बड़े दुखी थे कि धन है मेरे नन्हा सा बालक वन में चला गया है, पता नहीं वह कैसा रहता होगा, उसे डर लगता होगा। जो जंगल के जो वन पशु हैं, पक्षी हैं, उनसे डर लग रहा होगा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ऐसा कहकर के बड़े चिंतित थे उत्तानपाद। उसी समय नारद जी आए। नारद जी कहते हैं राजन आप इस तरह दुखी क्यों हैं? अरे जो आपका पुत्र है ना, वह तपस्या करके एक न एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है उसकी निष्ठा को देख करके। और राजन किम ध्येय से दीर्घ मुखेन परिसुता किम वाना रिश्ते कर्मो धर्मो वर्थेन संयुता। राजन आप इस तरह दीर्घ मुखेन, आप इस तरह दुखी क्यों हैं? और नारद जी उत्तानपाद को समझाते हैं। इधर ध्रुव जी महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी महाराज भगवान का दर्शन करके बड़े भाव विभोर हो गए। उनका कंठ जो है अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुपात होने लगे और सोचने लगे मैं नन्हा सा बालक हूँ, मुझे ज्ञात ही नहीं है कि मैं प्रभु की कैसे स्तुति करूं, कैसे प्रभु को अपने भाव व्यक्त करूं। और प्रभु समझ गए। तुरंत उन्होंने अपने संग को जो है ध्रुव जी महाराज के कपोलों से स्पर्श किया और ध्रुव जी महाराज सुंदर भगवान की स्तुति करने लगे। कैसे स्तुति करते हैं? यो अंतः प्रवेश मम वाचमि मां प्रसुप्तां, यो अंतः
संजीवियात्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यस्तहास्य चरणा श्रवणा त्वदाग्नि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यां यो अन्तः प्रवेश मम वाच मे मां प्रसुप्ता। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु धन है आप ही मेरे अंदर एक रूप में मेरे अंदर विराजमान हो गए हैं और सामने दूसरे रूप में मेरे सामने आंखों के सामने प्रकट होकर के और मेरे अंदर जो है बैठ करके स्वयं स्तुति कर रहे हैं और अपनी और स्वयं सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है तो गूंगा भी जो है बोलने लगता है और जो लंगड़ा होता है वह भी बड़े बड़े पहाड़ को जो है बड़ी सहजता से पार कर जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। इस तरह का भगवान ने ध्रुव जी की ऊपर कृपा की। और ध्यान रखना, जा पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है तो सब अनुकूल हो जाता है। कैसे? जैसे अमृत भी, जब प्रभु की कृपा होती है तो अमृत भी जो विष होता है वह अमृत का काम करने लगता है। जो हमारे शत्रु होते हैं वह मित्र भाव से हमारे सामने आते हैं। और जो इतना बड़ा समुद्र है जिसको लांघना बड़ा दुर्लभ है, वह भगवान की अगर कृपा हो जाए तो वह गाय के खुर के समान लगने लगता है। गरल सुधार पुकर मिताए गोपद सिंधु अनल सितलाए गरण सुमेरु रेणु समताए राम कृपा करी चितवा जाए। जब राम की कृपा हो जाती है तो बड़े बड़े जो मार्ग हमें बड़े दुर्गम लगते हैं वह सुलभ हो जाते हैं। जो दुर्लभ लगते हैं ना, बड़े कठिन लगते हैं, वह भी सुलभ हो जाते हैं। तो आज ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई। भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव जी महाराज को, बोले पुत्र मांग लो जो मांगना है। तो ध्रुव जी महाराज के अंदर एक ही कामना थी, अपने पिता की गोद को छोड़कर आए थे और परम पिता की गोद की प्राप्ति के लिए आए थे। भगवान तुरंत समझ गए, बोले पुत्र मैं तुम्हारी इच्छा जो है पूर्ण करूंगा, अभी तुम जाओ और 36,000 वर्ष तक जो है अपने राज्य का जो है शासन करो और उसके बाद तुम आकर के मेरे धाम को प्राप्त करोगे। और ध्यान रखना, ध्रुव जी महाराज सुंदर प्रभु के धाम के ऊपर ध्रुव लोक में जाकर के और वहां पर ध्रुव तारा बनकर के आज भी चमकते हैं। ये है प्रभु की कृपा। मूक होई वाचाल पंगु चरण गिरिवर गर जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में जो है अंग हुए जो कि बड़े धर्मात्मा थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, बड़े भगवान के दिव्य भगवान के नाम में जो है हमेशा संलग्न रहते थे। लेकिन उनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता से हो गया। तो उनका जो पुत्र था वह बेन बड़ा नास्तिक निकला और अपने पुत्र के दुख से दुखी होकर एक दिन महाराज अंग जो है अपनी गुफा में जाकर के छिप गए। सैनिकों ने बहुत ढूंढा। ध्यान रखना कि सैनिक ढूंढते तो हैं लेकिन अपने राज्य में नहीं ढूंढ रहे हैं उनको। विदेश में जाकर के यहाँ घोड़ा दौड़ाया, वहां दौड़ाया, बोले महाराज जब तो कुछ हमारे राजा का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। इसी तरह हम आपका भी हाल है कि हमारे हृदय प्रदेश में, हृदय पटल में हरि विराजमान है, लेकिन हम उनको बाहर ढूंढते हैं। मंदिर जाते, यहाँ जाते, वहां जाते, कहाँ प्रभु मिलेंगे? है हमारे अंदर भी परमात्मा एक रूप से विराजमान है। तो ऐसे ही महाराज अंग जो हैं अपने राज्य की गुफा में ही प्रविष्ट हैं, अपने राज्य की गुफा में भी हैं, लेकिन उन्हें अपने राज्य में कोई नहीं ढूंढ रहा है। सब विदेश जा रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, नहीं पाया तो बड़े दुखी हुए। संत महात्माओं से कहा प्रभु बताइए क्या करें, महाराज तो मिल ही नहीं रहे हैं और राजा के बिना प्रजा का क्या हल होता है वो तो आप लोग जानते ही। संत महात्मा सोचने लगे चलो उनका पुत्र जो है बेन, उनको राजा बना दिया जाए। तो सब लोगों ने सर्वसम्मति से सबके बेन को जो है राजा बनाया गया।
बेन जैसे राजा बना तो उसने एक जो है प्रस्ताव पारित कर दिया। क्या? कि मेरे राज्य में कोई हवन नहीं करेगा, मेरे राज्य में कोई नारायण की पूजा नहीं करेगा, कोई गौ को नहीं मानेगा, कोई ब्राह्मण को नहीं मानेगा, कोई भी धर्मशास्त्र को मेरे राज्य में नहीं मानेगा। अगर मानना है तो क्या, केवल मुझे मानो, क्योंकि राजा जो होता है भगवान का स्वरूप। तो तुम लोग मेरी ही पूजा करो, जो भी स्तुति करना है, जो भी पाठ करना है मेरे ही नाम से करो। संतों ने कहा बड़े ये तो बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, बताइए ये भगवान नारायण की पूजा न करवा करके स्वयं अपनी पूजा करवा रहे हैं, ये तो अनुचित है, यह कैसे संभव है। बेन कहता है न अष्टव्यम न दंतव्यम न होतव्यम दुजह कुर्चित। मेरे राज्य में कोई भी ब्राह्मण को नहीं मानेगा, कोई भी गौ को जो है गौ की सेवा नहीं करेगा, कोई भी भगवान का पूजन नहीं करेगा, उनका यजन नहीं करेगा, और अगर करना है तो मेरी करो, क्योंकि राजा ही अपने प्रजा का सब कुछ होता है। संत महात्मा को बड़ा क्रोध आया, ये तो उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं। अरे हमने तो इनको इसलिए राजा बनाया था ताकि इनके राज्य में रह करके प्रजा जो है सुंदर धर्म का आचरण करेगी, धर्म का अवलंबन करेगी, इनके बताए हुए पंथ पर चल करके सुंदर सत्कर्म करेगी, और ये तो उल्टा कर रहे हैं, अपनी ही पूजा करवा रहे हैं। संत महात्मा को बड़ा क्रोध आया और हुंकार बनी, तो तुरंत जो है बेन की मृत्यु हो गई। अब प्रजा ने कहा महाराज बताइए संत महात्माओं से कि अब क्या होगा। संत महात्माओं ने भी सोचा कि जब राजा राज्य में नहीं होता है तो जो आसपास के जो लोग होते हैं, शत्रु होते हैं, वो तो मौका तुके रहते हैं, राजा कब ना रहे तो हम इनके राज्य का फायदा उठाएं। तो संत महात्माओं ने सोचा कि चलो भैया कुछ तो विचार करें, राजा नहीं है, बताओ प्रजा बड़ी दुखी है। तो उनके शरीर को जो है मत्था, उनके शरीर का जो है मंथन किया गया, तो उससे एक निषाद निकला, वह जो काले रंग था। संत महात्माओं ने कहा भैया तुम जाओ दूर बैठो। तभी से जो है निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। निषाद जब पहली बार बेन की जंघा को मथा गया तो निषाद की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई। दूसरी बार जब उनकी भुजाओं का मंथन किया गया तो साक्षात भगवान के अवतार पृथु जी महाराज का प्रकट हुआ। बोले पृथु भगवान की जय। ये भगवान के ही अवतार हैं पृथु जी।